अस्सलाम वालेकुम एवरीबडी। वो अब इंडिया और श्रीलंका की सीरीज़ का तो वही रिजल्ट निकला विच वाज एक्सपेक्टेड। अब जो उसके जो रिप्रकशंस हैं उससे थोड़ा सा डर लगता है। आई होप द पीपल हु आर हैंडलिंग इंडियन क्रिकेट डोंट पैनिक एंड डील विद दिस सेंसिबली। ये they have to keep one thing in mind. There are two destinations on the cricketing circuit. One is Bangladesh, other is Sri Lanka. उधर जाके जीतना इज नॉट इजी और उसका सिर्फ एक रीज़न है, दैट इज़ द स्टैंडर्ड ऑफ पिचेस इन बांग्लादेश एंड श्रीलंका। अब वहाँ के लोकल जो होम टीम होती है वो तो आराम से एडजस्ट कर लेती है, बिकॉज वो अपने लीग भी उन्हीं पिचेस पे खेले होते हैं और वो काफ़ी अरसे से खेले होते हैं। दे नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू एंड द टीम्स विजिटिंग ऑलवेज हैव ए प्रॉब्लम। बड़ी बड़ी टीमों ने बांग्लादेश में couldn't get positive results. Same happens in Sri Lanka. So I hope for Indian cricket's sake, people deal with this sensibly and don't take drastic and emotional decisions about it. I hope they come out of it well. दूसरी तरफ हमारी स्क्वाड अनाउंस हो गया फॉर बांग्लादेश सीरीज़। कुछ चीज़ें तो बड़ी अच्छी डिसीजंस लगती हैं। एक तो ऑब्वियसली शान मसूद, एंड द बेस्ट डिसीजन दैट दे आर टेकन इज साउद शकील को एलिवेट किया वाइस कैप्टन। वो लड़का इज़ द ट्रू काइंड ऑफ क्रिकेटर दैट वी नीड, डिपेंडेबल बैट, और उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देना और ये इम्पोर्टेंस देना इज़ द राइट मूव इन द राइट डायरेक्शन। दूसरी तरफ ऑब्वियसली वो मेजर सर्जरी और माइनर सर्जरी तो मेरे ख्याल पुट ऑफ हो गई है। सब ने डिसाइड किया कि वो डिसिप्लिन पे ही गुजारा करेंगे फॉर द टाइम बीइंग, and everything was going to stay as it is, which was expected. इधर किसी के पास इतने गट्स नहीं है टू टेक बोल्ड डिसीजंस। सारे वहीं स्क्वाड में ही आ गए हैं और एक तो एक डन डील सी लगती है कि एज लॉन्ग एज पाकिस्तान क्रिकेट इज देयर, एज लॉन्ग एज वी कीप हैविंग सीरीज हेयर एंड देयर, सरफराज इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द स्क्वाड। हम उसको नहीं साइडलाइन कर सकते और सारे कैप्टन मटीरियल भी बीच में ही है और सब बीच में ही है। मगर एक चीज़ हमें हमारे डिसीजन मेकर्स को सोचनी पड़ेगी। हम शुरू से लेके आज तक जब भी कोई स्क्वाड अनाउंस करते हैं या वी आर थिंकिंग अबाउट द स्क्वाड, सम और द अदर आवर एक्सपर्ट्स सिटिंग एवरीवेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट को कि जी इस लड़के की डोमेस्टिक क्रिकेट में बड़ी परफॉर्मेंस थी। पीपल हैव टू अंडरस्टैंड हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट का स्टैंडर्ड क्या है, उस पर आप नहीं डिपेंड कर सकते। एंड यू कांट सैक्रिफाइस पीपल विद एक्सपीरियंस विद पीपल हु हैव डन वेल इन सो कॉल्ड डोमेस्टिक क्रिकेट। सो वी हैव टू थिंक अबाउट इट। और दूसरी, जिस तरह का स्क्वाड ये अनाउंस हुआ है, जिस तरह के प्लेयर्स बीच में आ गए हैं, मुझे ऐसी फीलिंग हो रही है कि सम और द अदर वी आर टेकिंग इट वेरी इजी कि ये बांग्लादेश सीरीज़ है। I think that will be a mistake if we start taking that easy. Every team is a threat. Bangladesh is a threat. उनका स्पिनिंग अटैक is good, उनका पेस अटैक is good, उनके पास अच्छे बैट्समैन भी है, so you have to take it seriously. So, having said that, I hope everything goes well. वही बात है, everybody is there. Nobody has been targeted, nobody has been disciplined. We are where we were before the World Cup. Allah khair karega. All the best to everybody. Assalamu alaikum.